सबगोटेके नमस्कार करै छी। छठम दिनका मधुश्रावणी कथा कहि रहल छी। छठम दिनक कथा अहाँके गंगाक कथा अछि। सगर महाराज के दू स्त्री छलनि, वैदर्भी और सभ्या। सभ्या सँ असमंजसक नामक पुत्र भेलनि। वैदर्भी के संतान नहि छलनि। ओ संतानक निमित्त महादेवक तपस्या करऽ लगलीह। 100 वर्षक बाद एक लोथक जन्म भेलनि। ई देखि वैदर्भी कानऽ लगलीह। कामदेवक सुमिरन करऽ महादेव ब्रह्माक रूप धारण कऽ ओतऽ एलाह और ओहि लोथ के 60,000 खंड, प्रत्येक के एकक तौला में तेल दऽ झाँपि कऽ राखि देलनि। थोड़ेक दिनक बाद 60,000 लोथक खंड 60,000 सुंदर और बलवान पुत्रक रूप में प्रकट भऽ गेलाह। सगर महाराजक 99 टा अश्वमेध मेघक यज्ञ स्वयं करबाक तैयारी में लागल छलाह, किंतु इंद्र नहि चाहैत छलाह जे हुनकर यज्ञ पूर्ण होनि। कारण यज्ञ अश्वमेधक यज्ञ केला पर ओ सत्कृत इंद्र भऽ जाइत अछि, तैयो कोनो ने कोनो विघ्न उपस्थित कऽ दैत छलखिन। अश्वमेध मेघक घोड़ा छोड़ल गेल। सगर रखवारक राजा सगरक वैह 60,000 पुत्र भेलाह। इंद्र अपन छल बल सँ घोड़ा लऽ कऽ भागि गेलाह। सगरक 60,000 पुत्र इंद्र के खिहारलनि। ओ लोकनिक घोड़ा के तकबाक हेतु पृथ्वी खोधैत आगू बढ़ैत गेलाह। अंत में घोड़ा के कपिल मुनिक आश्रम में बान्हल देखलनि। कपिल मुनि तपस्या में लीन छलाह। सगरक बेटा सब हुनकहि चोर बुझि दौड़ल। मुनिक ध्यान भंग भऽ गेल। हुनकर क्रोध दृष्टि सँ 60,000 राजकुमार तत्क्षण मरि कऽ भस्म भऽ गेलाह। राजाक यज्ञ अपूर्ण रहि गेल। सगर महाराज शोकाकुल भऽ मरि गेलाह। राजकुमार लोकनिक अपमृत्यु भेल छल। हुनका लोकनिक सद्गतिक उपाय पर विचार रखबाक हेतु ज्ञानी लोकनिक सभा बैसल। सभा एहि निष्कर्ष पर पहुँचल जे यदि गंगा वैकुंठ सँ पृथ्वी पर आबथ या हुनका लोकनिक छाउर के डुबा कऽ पवित्र करथि, तखनहि राजकुमार लोकनि के सती गति प्राप्त भऽ सकैत छनि। एहि लेल हुनकर वेमात्र भाइ असमंजस तपस्या करैत करैत मरि गेलाह। दिलीपक बेटा अंशुमन सेहो तपस्या करैत मुइलाह। तखन हुनकर बेटा भागीरथ तपस्या करऽ लगलाह। हुनकर तपस्या सँ विष्णु प्रसन्न भऽ हुनका गंगा के वैकुंठ सँ मृत्युलोक अनबा के अनुमति दऽ देलखिन। गंगा के एकाएक पृथ्वी पर उतारि देला सँ पृथ्वी रताशल में धंसि जेती। तैं हेतु महादेव हिमालयक ऊँच चोटी पर चढ़ि हुनका अपन माथ पर उतारि जटा में समेटि लेलनि। हुनकर जटा सँ निकलल गंगा हिमालयक प्रदेश के दहबैत विदा भेलीह। जखन चहु ऋषिक आश्रम दहाय लागल तऽ ओ गंगा के पीबि गेलाह। ई भागीरथ लेल जटिल समस्या उपस्थित कऽ देलक। ओ साहसी छलाह और मुनि के सेवा में लागि गेलाह। अंत में मुनि एहि शर्त पर गंगा के छोड़ल जे गंगा हुनकर बेटी कहावथि। ताहि सँ गंगा जाह्नवी कहाबय लगलीह। गंगा द्वार होइत हरिद्वार एलीह। भागीरथ हुनका आगू आगू उम्हर गेलाह जिम्हर हुनकर पितरक छाउर छलनि। गंगा सबके दहबैत डुबबैत भागीरथक पाछू पाछू चलैत चलैत अंत में ओहि महाविशाल खाधि में
खसली, जकरा सगरक 60,000 पुत्र अश्वमेघक घोड़ा तकबाक मे खुनने छलाह, तैँ आब ओ सागर कहबैत अछि। एहि तरहेँ गंगा मृतलोक आबि सगरक 60,000 बेटा के सद्गति देल तथा भागीरथक परिश्रम के सफल बनाओल। आब गौरी के जन्म हेतनि। आब सतीक मृत्युक बाद महादेव संसार सँ विरकत भय कोनो निर्जन स्थान में तपस्या में लीन भ गेलाह। हुनका संसारक कोनो सुधि नहि रहि गेलनि। एहि बीच राक्षस सभक उपद्रव बहुत बढ़ि गेल। ओहि में तारकासुर परम पराक्रमी भेल। ओ तपस्या बल पर ब्रह्मा के प्रसन्न क वरदान मंगलक जे हम अमर रही। ब्रह्मा कहलनि जे ई असंभव अछि, जे जन्म लेलक तकर मरण अनिवार्य छैक। तखन ओ दोसर वरदान मंगलक जे हमर मृत्यु महादेवक ओर सँ पुत्रक हाथे हुए। ब्रह्मा तथास्तु कहि देल। ई वरदान मांगबा में तारकासुर के ई उद्देश्य छल जे महादेवक स्त्री निसंतान मरि गेल छलनि और महादेव संसार सँ विकृत भऽ गेल छथि। हुनका दोसर विवाहक कोनो संभावना नहि छल, तैँ हेतु हुनक पुत्रक हाथे तारकासुर के मारबाक कोनो उम्मीद नहि छल, अर्थात ओ और अमर रहि जायत। तारकासुर देवता लोकनि के सुमरन क भगा देलक या सभक राज बनि गेल। यज्ञ जाप बंद क देलक। मुनि सबके सतबय लागल। सुंदरी स्त्री सबके अपहरण करऽ लागल। समस्त संसार में कोलाहल मचि गेल। ओकर उत्पात सँ तंग आबि क देवता और ऋषिगण सब ब्रह्माक ओतऽ उपस्थित भेलाह। ब्रह्मा हुनका सभक बात सुनि कहलनि, जखन शक्ति महामाया दुर्गा अवतार लय क गौरीक दिस हुनक ध्यान आकृष्ट करेबाक हेतु तपोवन में कामदेवक पठाओल। कामदेव अपन मित्र बसंत और स्त्री रतिक संग ओतऽ पहुँचि गेली। बसंतक महिमा सँ बसंतक वनक गाछ सब फूलि गेल। सुगंधित सँ वन प्रसन्न गमकि उठल। फूल सब पर भमरा मरय लागल। शीतल समीर बहय लागल। चंद्रमाक ज्योति सँ वन सुंदर लागय लागल। एहि वातावरण में मुनिक तऽ कोनो तथा जे महादेवक तपस्या भंग होबाक लागल। गौरी सजि धजि क बसंती फूलक गहना पहिर सखीक संग ओहि वन में पूजा करबाक लेल पहुँचली। गौरी परम सुंदरी छली, ताहि पर ओहि दिनक साज श्रृंगार और फूलक सजावट सँ हुनकर अंग अंग सुंदर निखरि गेलनि। गौरी महादेव लग पहुँचली कि कामदेव ठिका क अपन बाण चलाओल। बाण महादेव लग खसल। महादेव गौरी दिस तकलनि। गौरी प्रणाम क पूजा कयलनि और कात भ ठाढ़ भ गेली। गौरीक सुंदरता देखि महादेवक आकृष्ट भ गेलाह। आजुक अहाँक शोभाक वर्णन के क सकैत अछि। एतबा कहि महादेव गौरीक आँचर दिस हाथ बढ़ाओल। स्त्री महज संकोच वश गौरी कनेक दूर हटि क महादेवक दिस टकटकी लगा देलनि। महादेवक एकाएक ध्यान में एलनि, यदि वैह एना कामातुर भ जेताह तऽ आन की करत। ओ इम्हर उम्हर ताकऽ लगला तऽ झाड़ी में नुकायल कामदेव के देखलनि। हुनका बड़ तामस भेलनि। क्रोध सँ हुनक
त्रिनेत्र खुलि गेलनि। कामदेव जरि कऽ भस्म भऽ गेलाह। रति अपन स्वामी के भस्म होइत देखि मूर्छित भऽ गेली। होश भेला पर ओ करुणा विलाप करऽ लगली। देवता लोकनिक रतिक दशा देखि महादेव ओतऽ गेलाह और कहलनि जे एहि मे कामदेवक कोनो दोष नहि छलनि। ई हुनके सभक प्रपंच छल जे महादेव कहुना गौरी दिस आकृष्ट भऽ हुनका सँ विवाह करथि, तखने तारकासुर सँ हुनका सभक उद्धार भऽ सकैत छल। महादेव कहुना रतिक स्वामी के जीबाक उपाय देथुन। महादेव कहलनि, कामदेव मुइला नहि, मात्र हुनकर शरीर जरलनि अछि। रति ओतऽ जाय, एखन ओकरे संग रहत। द्वारकापर में श्री कृष्ण बेटा प्रद्युम्नक भऽ जन्म लेता। जन्मिते सबरक हुनक उठा कऽ अपन नगर लऽ जाथि। रति के ओतय प्रद्युम्नक में कामदेव भेटथिन। जखन ओ पैघ हेता तखन सोमरम के मारि ओकर धन संपत्ति सहित रति के द्वारिका लऽ जेथिन आ रति सँ विवाह कऽ सुख विलास करऽ लगता। ई बात देवता लोकनि कहि महादेवक अंतर्ध्यान भऽ गेलाह। रति सबरक ओतऽ शरण लेबाक हेतु विदा भेली और कामदेव सँ पूर्ण मिलन प्रतीक्षा करऽ लगली।